स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम KFT किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर RFT रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टर्म देख करके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किडनी फंक्शन टेस्ट को ही हम RFT या रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। KFT की रिपोर्ट हम जब भी देखते हैं तो कैल्शियम, यूरिया, यूरिक एसिड जैसी टर्म्स हमने सुनी तो होती है और समझ में भी आती है, लेकिन बॉडी में बढ़ने और घटने से कौन कौन सी बीमारी हमें होती है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम पूरी KFT रिपोर्ट को पढ़ना सीखने वाले हैं, जैसे बर्न टेस्ट क्या है, क्रिएटिनिन के बढ़ने और घटने से कौन सी बीमारी होती है, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड के बढ़ जाने से और घट जाने से कौन कौन सी बीमारी या शरीर में कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ये सब वीडियो में बढ़िया से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। आपको बस वीडियो पूरा देखना है और साथ में नोट्स बनाने। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है और लिंक के साथ साथ टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंट है। अगर कोई टॉपिक आपको आता है तो नेक्स्ट टॉपिक आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो के शुरू होने के पहले वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा कि हम सबको मालूम है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी में से वेस्ट का फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का वेस्ट, जैसे लिवर से यूरिया, मसल से क्रिएटिनिन, जब किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए आते हैं तो KFT या RFT की रिपोर्ट के अंदर कोई बीमारी या डिसीज या फिर कोई डिफिशियंसी का सिग्नल मिलता है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छे से पढ़ना नहीं आई तो आप उस सिग्नल को जो है वो पहचान नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि KFT की रिपोर्ट्स के अंदर अगर कोई चीज नॉर्मल वैल्यू से ऊपर या नीचे आती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं बर्न टेस्ट। ठीक है ना, ये वो वाला बर्न नहीं है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब हम इसको आगे समझते हैं। तो देखो, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ निकलता है? लीवर के अंदर, जिसका फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, तो मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकला। ठीक है, कहाँ निकला? लीवर के अंदर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। उसका फिल्ट्रेशन कौन करेगी? किडनी करेगी। ठीक है ना। अब जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है? 7 to 20 mg पर डेसीलीटर। अगर ये हाई अमाउंट के अंदर पाया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? एजोटीमिया। देखो, ये टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस टर्म को पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक डिफरेंट टर्म है। इसलिए इस टर्म को जो है बिल्कुल आप मार्क कर लेना या फिर कहीं पर आप इसको लिख लेना। ठीक है ना। अब इसका मतलब समझो कि अगर रिपोर्ट के अंदर यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी किडनी है वो उसको फिल्टर करने में सक्षम नहीं है, या फिर किडनी जो है वो उसको फिल्टर अच्छे से नहीं कर पा रही है, इसलिए ये रिपोर्ट्स के अंदर बढ़ा हुआ आया है। अब बॉडी में ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिस कारण से जो है ये रिपोर्ट के अंदर बढ़ा हुआ आता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी डिहाइड्रेशन, दूसरी हमारी यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और तीसरी है हमारी GI ब्लीडिंग या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये कंडीशंस है जिसके अंदर आपका बन या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका KFT के अंदर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। क्या समझा हमने? कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बन बोलते हैं। कहाँ निकलता है? लीवर के अंदर। और इसका फिल्ट्रेशन किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर। ठीक है, तो KFT के अंदर जो है वो हम इस बन को देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या है? कि ये मसल का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको किडनी जो है वो फिल्टर आउट करती है।
ठीक है ना। अब क्रिएटिन का मॉलिक्यूल होता है जो कि ब्रेक होता है, तो उससे हमारा क्रिएटिनिन बनता है। ठीक है ना, क्रिएटिन अलग है और क्रिएटिनिन अलग है। क्रिएटिन एक मॉलिक्यूल है जो कि जब ब्रेक होगा एनर्जी देने के लिए, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्रिएटिनिन बनेगा। ठीक है ना, दोनों के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। वैसे ही मेरे को जरा आप कमेंट में बताओ कि रेनिन और रेनिन के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो करते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो मेल के अंदर ये होती है 0.7 से 1.3 mg पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर होती है 0.6 से 1.1 mg पर डेसीलीटर। ठीक है ना। अगर क्रेटिनिन रिपोर्ट्स के अंदर आपको बढ़ा हुआ आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरक्रेटिनेमिया, और कम आ जाए तो हाइपोक्रेटिनेमिया। ठीक है ना। हाई किस कंडीशन के अंदर आ सकता है, किडनी डिसीज के अंदर आ सकता है, और लो कब आएगा, या तो लो मसल मास हो या फिर माल न्यूट्रिशन हो। अब देखो, क्रिएटिनिन बेस्ड प्रोडक्ट किसका है, मसल का। तो जब मसल मास ही नहीं होगा या किसी तरीके का माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कमी बॉडी के अंदर होगी, तो क्रिएटिनिन का जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्रिएटिनिन रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो कम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट के अंदर हम देखेंगे वो है यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जो है वो भी लिवर के अंदर बनता है। कब बनता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। ठीक है ना, जिसका फिल्ट्रेशन कब होता है, किडनी के द्वारा। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, 10 टू 40 mg पर डेसीलीटर। और अगर इसका इंक्रीज लेवल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया। हाई लेवल का कारण क्या क्या हो सकता है, या तो किडनी के अंदर जो है वो कोई डिसफंक्शन हो और किडनी जो है वो यूरिया को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही हो। ठीक है, या डिहाइड्रेशन के केस में, या हमारी जो हाई प्रोटीन हम डाइट लेते हैं उस कारण भी जो है वो यूरिया हमारी रिपोर्ट्स के अंदर बढ़ा हुआ आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जितने भी जो है वो जिम वाले जो लोग हैं और वो जो हाई प्रोटीन डाइट का अगर कंज्यूम कर रहे हैं, यूरिया अगर केएफटी के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आपको बढ़ा हुआ मिलता है, तो आप एक बार जो है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते। ठीक है ना। अब यूरिया से जो मिलती जुलती हुई टर्म है यूरिक एसिड, तो हम यूरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो यूरिक एसिड, देखो हर चीज जो हम इस रिपोर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी चीज का जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यूरिक एसिड किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, प्यूरिन्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्यूरिन्स क्या है। तो प्यूरिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें फूड से मिलता है। ठीक है ना। अब यूरिक एसिड क्या होता है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, जिसको हमारी किडनी जो उसको फिल्टर आउट करती है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसकी कितनी है, 2.5 से 7.0 mg पर डेसीलीटर। अगर केएफटी की रिपोर्ट के अंदर यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ आ जाए तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आपको जो है वो गाउट डिसीज है। ठीक है ना। अब गाउट डिसीज क्या होती है, तो देखो ये फोटो आप देख रहे होगे ध्यान से, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट को जो है वो इस तरीके से जाकर के कवर अप कर लेते हैं, और ये जो है वो जॉइंट के अंदर इस बहुत ज्यादा सीवियर पेन देता है। इसी गाउट डिसीज को जो है वो हम गठिया बाई के नाम से जानते हैं, और ओल्ड एज वाले लोगों के अंदर ये जो है वो बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो यूरिक एसिड अगर आपको रिपोर्ट्स के अंदर बढ़ा आए तो इसकी संभावना हो सकती है कि आपको जो है वो गाउट डिसीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। इस कारण से भी जो है वो आपके जॉइंट के अंदर सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। और उसके पहले अगर आपको मेरे से कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं बना दूंगा। ठीक है, तो जीएफआर क्या होती है, देखो जीएफआर का मतलब होता है कि किडनी 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड को फिल्टर कर रही है, उसको हम जीएफआर के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना। किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। तो जीएफआर से हम क्या देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर किडनी जो है वो कितने ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है।
ठीक है ना। देखो जैसे हार्ट रेट होती है, तो हार्ट रेट के अंदर हम क्या देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट हमारा कितनी बार बीट हुआ। तो वैसे ही हम जीएफआर के अंदर क्या देख लेंगे कि 1 मिनट के अंदर किडनी ने जो है वो कितने ब्लड को फिल्टर किया। ठीक है, इसको निकालने का जो है वो एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप थ्योरेटिकली पर्पज से आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप जो है फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, नहीं तो वैसे ये फॉर्मूला जो है वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए जो है वो हम इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि 140 में से जो है वो आपकी एज माइनस करेंगी इनटू IBW, और इसका डिवाइड दिया जाएगा 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन को जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और फीमेल्स के केसेस के अंदर जो है वो 0.85 का जो है हम मल्टीप्लाई दे देंगे। ठीक है ना। नॉर्मल रेंज वो है, वो इसकी कितनी होती है, देखो जैसे हार्ट के अंदर क्या होती है 72 बीट पर मिनट, तो यहाँ पे क्या है कि 90 ml पर मिनट से जो है जीएफआर आपका कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने पूरा की पूरा जो है वो क्लासिफिकेशन लिख रखा है। तो देखो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को जो है वो दर्शाया गया है, और जो आप इसकी लास्ट स्टेज को जो है वो आप ध्यान रखना कि अगर 15 ml पर मिनट से जीएफआर अगर आपकी कम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो है किडनी फेलियर की कंडीशन है, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर आउट करना। और अगर जीएफआर ही कम है, जो उसकी फिल्ट्रेशन रेट ही अगर कम है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, किडनी फेलियर की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, अब हमने जो है वो जो इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और जीएफआर के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर बेसिकली क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयंस हमारे जितने भी होते हैं उनका जो है हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर उनका डिस्कशन नहीं किया है। में सीबीसी, एलएफटी और यूरिन रिपोर्ट के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आगे भी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वीडियो चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के नोट्स के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।